आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्या होती है? हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस है। इसमें मेडिसिन को स्टोर, कंपाउंड एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पेशेंट को सेफ एंड इफ़ेक्टिव मैनर से मेडिकल डिवाइसेस को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है अगला टॉपिक, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। पहला पॉइंट है, इसमें पेशेंट को ड्रग और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्पेंस किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक डिस्पेंस मेडिसिन का रिकॉर्ड रखा जाता है। रिसीव और इशू किए गए प्रत्येक मेडिसिन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इलनेस को मिनिमाइज करने और हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। यह हेल्थ केयर टीम और पेशेंट के ड्रग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो। ये क्या होता है? इसमें फार्मासिस्ट पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर प्रोफेशन का थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है और फार्मासिस्ट की ग्रोथ के साथ साथ हॉस्पिटल की फार्मेसी भी लगातार ग्रो कर रही है। फार्मासिस्ट का मेन जॉब ड्रग का मैन्युफैक्चर और डिस्पेंस करना था, लेकिन अब वे पेशेंट की केयर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कई कंट्रीज यह एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम है, हालांकि वे इस फील्ड में वर्क करने के लिए एबल हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में इंडिया में हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट का एक लिमिट रोल है। कई कंट्रीज़ ने फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब्ड की परमिशन दी है। हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हॉस्पिटल फार्मेसी के रोल को क्लियरली डिफाइंड किया है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने उनके रोल को डिफाइन नहीं किया है। इसके बाद अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या, लार्ज हॉस्पिटल्स में फार्मेसी डिपार्टमेंट का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर होता है, हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस एम फॉर्म। इसके बाद डिस्पेंसिंग केमिस्ट होता है डी फॉर्म, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बी फॉर्म, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट एम फॉर्म, मेडिकल स्टोर्स फार्मासिस्ट डी फॉर्म या बी फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एम फॉर्म। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्या होती हैं? हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ को फॉलो करना, डोजेज या प्रिस्क्राइब्ड की एक्यूरेसी को मेंटेन करना, न्यू स्टाफ को ड्रग्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, न्यू रिसर्च और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, नारकोटिक मेडिसिन को सही तरीक़ों से डिस्पेंस करना। इसके बाद अगला टॉपिक है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए? फार्मेसी में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। जिस स्टेट में वह प्रैक्टिस कर रहा हो उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो। कम्युनिटी फार्मेसी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हो। ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी के अनुसार फार्मेसी में ट्रेनिंग प्राप्त की हो। इसके बाद एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन का आकलन करने के लिए एक प्रोफेशनल रोल होना चाहिए। पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन के यूज के बारे में एडवाइस देना, पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के यूज के बारे में एडवाइस देना, ड्रग और फूड ड्रग इंटरेक्शन को चेक करके पेशेंट को एडवाइस देना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए अलर्ट रहना। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसमें क्या है? किसी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए किसी पर्सन के लिए रिकमेंडेड क्वालिटीज़ की लिस्ट है। ये क्या है? एक फार्मासिस्ट के पास ड्रग डिस्पेंसिंग, ड्रग सेफ्टी, स्टोरिंग मेडिकेशन, फार्मुलेटिंग डोजेज फॉर्म और ड्रग मॉनिटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये क्या होता है? किसी भी हॉस्पिटल में वर्कलोड और बेड के नंबर के बेस पर फार्मासिस्ट की रिक्वायर्ड इस प्रकार है। 50 बेड तक 3 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने चाहिए, 100 बेड तक 5 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने चाहिए, 200 बेड तक
8 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 300 बेड तक, 10 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 500 बेड तक, 15 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रोफेशनल्स के बीच के रिलेशन को इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहा जाता है।